अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जज हरमायूं दिलावर साहब का जो प्लान्ड फैसला है वो फैसला सुनाने से पहले लीक हो चुका है। उस फैसले में क्या है, कौन से कानून रोंद कर इमरान खान को सज़ा देने का फ़ैसला किया है, आपको वीडियो में बताएंगे। और पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस सज़ा के बाद क्या करेंगे, क्या इमरान खान का ये फ़ैसला जो जज हरमायूं दिलावर साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ देने जा रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? अगर चैलेंज करते हैं तो इस फैसले के कितने दिन लगेंगे, मतलब कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में कि ये जो फैसला हाई कोर्ट दे रही है ये फैसला कितना आइनी है और कितना गैर आइनी है। दोस्तों, इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने, बहुत से सहाफ़ियों से ये ख़बर मालूम हुई है, उन्होंने कहा है कि जज हरमायूं दिलावर साहब का प्लान्ड फ़ैसला, जज हरमायूं दिलावर साहब की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो तालीम उन्होंने हासिल की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं तक हासिल की है कि इमरान खान को किस तरह नाअहल करना है, इमरान खान को किस तरह गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को सज़ा देनी है। सारी दुनिया जानती है कि जज हरमायूं दिलावर साहब को, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा बूट उनको पीछे से लगा हुआ है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसलिए वो आइन को रोंद रहे हैं। इसलिए वो पाकिस्तान का जो कानून है उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोई अपना ही आइन बनाया हुआ है, घर में कोई किताब रखी है जो खुद लिखा हुआ है आइन, और अपना ही कोई कानून बनाया हुआ है जिस कानून के तहत वो इमरान खान को सज़ा दे रहे हैं। अब जज हरमायूं दिलावर ने इमरान खान को कम अज़ कम 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नाअहल करने का सोचा हुआ है, दिल में ख्वाहिश रखी हुई है, क्योंकि उनको सबकी यहाँ तक का मिला हुआ है कि 3 साल कैद और 5 साल की नाअहली, क्योंकि नवाज साहब को 5 साल की नाअहली हुई थी। इसलिए जज हरमायूं दिलावर साहब ने कहा है कि जनाब, अगर नवाज शरीफ को 5 साल की नाअहली हुई तो इमरान खान को हम गैर कानूनी तरीके से नाअहल क्यों ना करें। उनको ये भी पता है कि नवाज साहब जेन्युइन तरीके से नाअहल हुए हैं, उन्होंने चोरियाँ की हैं, तोशाखाना से तोहफे कौड़ियों के दाम लिए हैं, उन्होंने भी लिए हैं, उनके अलावा बहुत से हुक्मरानों ने लिए हैं। लेकिन इमरान खान ने 50% पैसे देके क्यों लिए? इमरान खान ने उनकी तरह क्यों नहीं तोशाखाना उठाकर अपने घर ले गए, गाड़ियाँ उठा कर क्यों नहीं वो लेके गए गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से? ठीक है, 15% या 10% या 0% रकम अदा करके क्यों नहीं लेके गए? इमरान खान ने 50% रकम अदा क्यों की? तो जज दिलावर साहब इस बेस पर इमरान खान को नाअहल करने वाले हैं और 3 साल की सज़ा देने वाले हैं कि इमरान खान इतने ईमानदार क्यों हैं, वो हमारे जैसे क्यों नहीं है, वो नवाज शरीफ जैसे क्यों नहीं है, वो जरदारी साहब जैसे क्यों नहीं है। तो जज दिलावर साहब को जो उनकी, मेरा ख्याल है कि जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेईमानों और करप्ट लोगों को किस तरह बचाना है और ईमानदार लोगों को किस तरह फंसाना है, किस तरह उनको सज़ाएँ देनी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन यही है। दोस्तों, ये सारी की सारी कोशिशें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन से माइनस करने के लिए हो रही हैं, या इमरान खान की जमात को ही इलेक्शन से माइनस करने के लिए हो रही हैं। अब दूसरी तरफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने भी जज दिलावर साहब की स्कूल में तालीम हासिल की है कि जिस तरह की तालीम जज हरमायूं दिलावर ने हासिल की, उसी तरह की हमारे मोहतरम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास भी वही तालीम है, वही डिग्री है कि गैर आइनी तरीके से किस तरह किसी की पार्टी को बैन करना है, गैर आइनी तरीके से किस तरह पीटीआई के निशान बल्ले को ख़त्म करना है। उन्होंने भी यही एक सबक पढ़ा हुआ है कि पीटीआई को, इमरान खान को बैलेट पेपर से गायब किस तरह करना है, माइनस किस तरह करना है। अब ये कोशिश हो रही है इमरान खान की तहरीक इंसाफ का जो निशान बल्ला है, अब उस बल्ले को ये बैलेट पेपर से हटाने में बखूबी मसरूफ़ हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बल्ले को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए, यानी पीटीआई को ही बैलेट पेपर से हटाया जाए। क्योंकि अगर ये बल्ला बैलेट पेपर पर रहा तो दूसरी तमाम जमातों की इज़्ज़त लुटने वाली है, दूसरी तमाम जमातें गड़े में जाने वाली हैं, दूसरी तमाम जमातों पर पानी फिरने वाला है। अगर ये बल्ला या इमरान खान का नाम बैलेट पेपर पर रहा तो किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब पीटीआई को बैलेट पेपर से भी माइनस करने के लिए कोशिशें
तेज़ कर रहे हैं। दोस्तों सारी दुनिया को पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये पता है कि ये इमरान खान का जो नाअहली का केस है, जो इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं, ये एक बोगस केस है, बिल्कुल एक फारिग केस है। अगर ये इमरान खान को सज़ा देते हैं या नाअहल करते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर आइनी तौर पर देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि इस केस में कुछ नहीं है। इस केस में दूसरे चोरों और डाकुओं की तरह इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे इमरान खान की सज़ा बरकरार रहे। जो 3 साल देने की ख्वाहिश रख रहे हैं दिलावर साहब, और 5 साल की जो नाअहल करने की ख्वाहिश दिल में पाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 6 से 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला उड़ा कर रख देना चाहिए, अगर आइनी तरीके से देखा जाए। अगर गैर आइनी तरीके से देखा जाए तो, या किसी की ख्वाहिश पर इस मुल्क में फ़ैसले होते हैं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।